गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास महिला महाविद्यालय बांदीकुई। हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में संत थॉमस एक्विनास के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैं आपको विगत जो व्याख्यान है उसमें बता रहा था कि किस प्रकार से संत थॉमस एक्विनास ने मध्यकाल में समग्र विचारों का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बारे में अपन ने जाना था कि किस प्रकार से मध्यकाल में चर्च और राज्य के बीच में द्वंद्व उत्पन्न हो गया था और कैसे उस द्वंद्व को तोड़ते हुए संत थॉमस एक्विनास है उसने ये बताया था कि राज्य सांसारिक क्षेत्र में कार्य करता है और चर्च है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करता है। तो अपना अपना कर्तव्य होता है और वो जो कर्तव्य होते हैं वो अलग अलग तरीके से निभाए जाते हैं। राज्य के कर्तव्य राज्य निभाता है और चर्च के कर्तव्य चर्च निभाता है। ये मध्यकाल में एक बहुत सूझबूझ के साथ में उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए मध्यकाल के एक बहुत बड़े द्वंद्व को संत थॉमस एक्विनास ने पूरा किया था। अब यहाँ हम आगे जो अध्ययन है वो करेंगे आज कि ऐसा कहा जाता है संत थॉमस एक्विनास के बारे में कि संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था। तात्पर्य इसका यह है कि अरस्तु जैसे विचारक को हम लेते हैं तो अरस्तु बहुत पहले के विचारक रहे हैं या 4वीं शताब्दी के विचारक रहे हैं और उन्होंने जो अपने विचार दिए थे, अरस्तु राज्यवादी थे, स्कॉट लेस्टिकवादी थे और राज्य को सर्वोच्च संस्था बताते थे, राज्य को स्वाभाविक संस्था बताते थे और उन्होंने जो राज्य है उसका पक्ष पोषण किया था और ये कहा था कि राज्य ही व्यक्ति के समस्त विकास है उसको करता है, राज्य जो मानव है उसका कल्याण करता है और राज्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। यह अरस्तु ने कहा था। संत थॉमस एक्विनास है उन्होंने अरस्तु के विचारों से सहमत होते हुए मध्यकाल में अरस्तु के विचारों को पुनर्जीवित किया था। अर्थात एक्विनास एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने राज्य का भी प्रतिपादन किया था और राज्य संबंधी विचारों को भी दिया था और ये बताया था कि सांसारिक जगत में राज्य की अहम भूमिका होती है। ये जो विचार हैं संत थॉमस एक्विनास ने ये अरस्तु से ही ग्रहण किए थे। अर्थात इससे पहले राज्य संबंधी विचार हैं वो अरस्तु ने दिए थे और अरस्तु से ही संत थॉमस एक्विनास ने राज्य संबंधी विचार हैं उनको ग्रहण किया था। परंतु हम ये भी नहीं कहेंगे कि संत थॉमस एक्विनास ने अरस्तु ने जैसे विचार दिए थे उनको हूबहू प्रकट कर दिया, अपितु एक्विनास ने अरस्तु के विचारों में कुछ संशोधन किया और फिर उन्होंने अपने जो विचार हैं मौलिक विचार हैं उनको प्रकट किया। तो हम ये कहें कि उन्होंने एक आधुनिक राष्ट्र राज्य है उनको अपने विचारों में जन्म दिया था। ये संत थॉमस एक्विनास ही थे जिन्होंने मध्यकाल में सबसे पहले इस प्रकार से राज्य का प्रतिपादन किया था और आगे चलकर आधुनिक राष्ट्र राज्य हैं उनका जो अस्तित्व है वो पूरे विश्व में सामने आया था। इस वजह से हम ये भी कहें कि संत थॉमस एक्विनास की एक बहुत बड़ी जो देन है राज्य संबंधी विचारों में वो काफ़ी हद तक राजनीति विज्ञान को उन्होंने प्रदान की है। तो यहाँ पे जो एक्विनास है उनकी बहुत बड़ी देन है वो राज्य संबंधी विचारों में आती है। हालांकि उन्होंने आधार अरस्तु से लिया था और फिर उनको उन्होंने आगे बढ़ाया था। और भी कई प्रकार के उनके विचारों को हम देखेंगे जिनमें थोड़ा थोड़ा उन्होंने संशोधन करके और अपनी तरफ से उनमें उन्होंने मौलिकता प्रदान की है। इसको हम क्रमबद्ध रूप से देखेंगे कि अरस्तु ने किस किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए थे और फिर उन विचारों में जो संत थॉमस एक्विनास है उन्होंने किस प्रकार का जो संशोधन करके और अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। मैंने यहाँ लिखा है एक्विनास मध्य युग का अरस्तु। तो यहाँ उनके विचारों को देखेंगे कि किस प्रकार से एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपना वो है राज्य संबंधी विचार।
जो कि अरस्तु ने दिए थे, लेकिन एक्विनास ने भी राज्य संबंधी जो विचार हैं उनको दिया है। दूसरा वाला जो विचार आता है वो आता है कानून संबंधी विचार। तीसरा वाला जो उनका विचार आता है वो आता है राज्य के उद्देश्य संबंधी विचार। चौथा वाला जो उनका विचार आता है वो आता है क्रांति संबंधी विचार। पांचवा वाला जो विचार आता है वो आता है समाज संबंधी विचार। छठा वाला जो उनका विचार आता है वो आता है संविधानों का वर्गीकरण संबंधी विचार। संविधानों का वर्गीकरण संबंधी विचार। सातवां वाला जो विचार आता है उनका वो आता है दास प्रथा संबंधी विचार। और आठवां वाला जो उनका विचार है वो आता है इसमें नैतिकता संबंधी विचार। इन विचारों को संत थॉमस एक्विनास है उन्होंने अरस्तु से ग्रहण करते हुए अपनी मौलिकता प्रदान करते हुए और इन विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया था। हम एक एक के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से अरस्तु हैं उन्होंने राज्य संबंधी विचार प्रस्तुत किए थे और फिर किस प्रकार से एक्विनास है उन्होंने संशोधन करते हुए राज्य संबंधी विचार हैं वो प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे जो अरस्तु हैं वो कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य सर्वोच्च संस्था है और राज्य है वो व्यक्ति का संपूर्ण विकास कर सकता है, वो व्यक्ति का नैतिक, भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का वो विकास करता है। यहाँ पे अरस्तु हैं उन्होंने ये कहा था कि परिवार जैसी संस्था का सर्वप्रथम उदय होता है, परिवारों से ग्राम बनता है और ग्रामों से नगर राज्य बनता है। संत थॉमस एक्विनास है उन्होंने अरस्तु के विचारों को लेते हुए इसको यहीं तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने ये कहा कि राज्य जो है वो व्यक्ति के पापों का परिणाम न होकर भलाई की एक संस्था है, ये एक स्वाभाविक संस्था है। अर्थात एक्विनास ने अरस्तु को राज्य संबंधी विचारों में एक आधार बनाते हुए अरस्तु ने जैसे विचार प्रस्तुत किए थे उन्हीं विचारों का समर्थन संत थॉमस एक्विनास ने किया था। लेकिन फिर यहाँ ये भी कहा था उन्होंने कि राज्य है वो आर्थिक कार्य करे, सामाजिक कार्य करे और शैक्षणिक कार्यों को भी करे, ये कार्य भी राज्य के ही हो जाते हैं। और फिर वो ये भी कहता है कि केवल नगर राज्य तक ही राज्य सीमित नहीं अपितु राष्ट्र राज्य होने चाहिए। तो राष्ट्र राज्य का प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम जो विचारक हुए हैं वो संत थॉमस एक्विनास ही हुए हैं। अर्थात अरस्तु ने नगर राज्य का प्रतिपादन किया और संत थॉमस एक्विनास ने राष्ट्र राज्यों का प्रतिपादन किया। दूसरा नंबर पर आता है कानून संबंधी विचार। अरस्तु ने
कानून का अर्थ, कानून की प्रकृति, कानून की व्याख्या, इसके संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और संत थॉमस एक्विनास है, उन्होंने भी ये कहा था अरस्तु की भांति कि कानून विवेक की अभिव्यक्ति है। अर्थात अरस्तु का ये कहना कि कानून विवेक की अभिव्यक्ति है, तो एक्विनास का भी ये कहना कि कानून विवेक की अभिव्यक्ति है। लेकिन यहाँ एक्विनास है वो ये भी कह देते हैं कि विवेक के साथ साथ में कानून सामान्य हित की भी अभिव्यक्ति है। अर्थात जो सामान्य लोग होते हैं, आम जनता होती है, वो सारे के सारे अपने विवेक को जब एक जगह समाहित कर देते हैं तो वो भी कानून ही होता है। यहाँ पे अरस्तु ने अलग अलग कानूनों के बारे में वर्णन नहीं किया, लेकिन यहाँ एक्विनास है, उन्होंने 4 प्रकार के जो कानून हैं उनके बारे में बताया है कि कानून 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला वाला कानून बताया है एक्विनास ने, वो होता है शाश्वत कानून। दूसरा वाला जो कानून होता है वो होता है प्राकृतिक कानून। तीसरा वाला एक्विनास ने कानून बताया है वो है दैवीय कानून। और चौथा वाला जो कानून बताया है वो है मानवीय कानून। अब यहाँ अरस्तु है वो तो केवल मानवीय कानून के बारे में ही बताते हैं, लेकिन इससे ऊपर भी और कानून होते हैं जिनके बारे में संत थॉमस एक्विनास ने बताया है। और ये कहा है कि मानवीय कानून से उच्च स्थान है वो दैवीय कानूनों का होता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के कानूनों के बारे में संत थॉमस एक्विनास ने स्पष्ट किया है। तीसरा वाला जो उनका विचार आता है वो आता है राज्य के उद्देश्य संबंधी विचार। अरस्तु हैं, उन्होंने राज्य के 2 प्रमुख उद्देश्य बताए थे। संत थॉमस एक्विनास है, उन्होंने भी राज्य के जो उद्देश्य हैं उनमें अपनी सहमति प्रदान की है जो अरस्तु ने बताए। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का जो प्रथम उद्देश्य होता है वो है राज्य की एकता, सुरक्षा और शांति बनाए रखना। अर्थात जो राज्य होता है वो राज्य में एकता बनाए रखता है, सुरक्षा बनाए रखता है और शांति व्यवस्था बनाए रखता है। और दूसरा जो राज्य का उद्देश्य बताया है वो बताया उत्तम जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करना। उत्तम जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करना, ये जो 2 उद्देश्य हैं वो राज्य के प्रमुख रूप से होते हैं। अब एक्विनास कहते हैं कि ये जो 2 उद्देश्य राज्य के होते हैं ये प्रथम है। अगर ये 2 उद्देश्य राज्य पूरा कर देता है तो फिर जो चर्च का उद्देश्य होता है वो भी पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। अगर मान लो राज्य उन उद्देश्यों की सिद्धि नहीं करता तो चर्च भी अपने उद्देश्यों की सिद्धि नहीं कर पाता। अर्थात बाहरी क्षेत्र में राज्य है वो मानव के उद्देश्यों की सिद्धि करता है और आंतरिक क्षेत्र में चर्च है वो मानव के उद्देश्यों की सिद्धि करता है। बाहरी उद्देश्यों के बिना आंतरिक उद्देश्यों का विकास नहीं किया जा सकता। अर्थात राज्य वो बाहरी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो कि आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। चौथी वाली बात जो आती है वो है क्रांति संबंधी विचार। संत थॉमस एक्विनास हैं, उन्होंने अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार हैं उनमें भी अपना समर्थन प्रदान किया है। और अरस्तु कहते थे कि क्रांति असमानता की जननी है। अर्थात जहाँ असमानता होती है वहाँ निश्चित रूप से क्रांति हो जाती है। संत थॉमस एक्विनास है उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। लेकिन थोड़ा अंतर यहाँ ये आ जाता है कि अरस्तु ये कहते हैं कि असमानता होने पर व्यक्ति या मानव जो होते हैं वो राज्य के विरुद्ध सीधे सीधे क्रांति कर देते हैं। यहाँ पे एक्विनास ये कह देते हैं कि व्यक्तियों को प्रतिरोध करने का तो अधिकार है, लेकिन वो हिंसक प्रतिरोध नहीं करें अपितु वैध प्रतिरोध करें। अर्थात कानूनन प्रतिरोध व्यक्तियों को करना चाहिए और राज्य से ये मांग करनी चाहिए कि असमानता जैसी स्थितियां हैं उनको समाप्त किया जाए और राज्य में एक समानता की जो स्थिति है उसको निश्चित किया जाए। अर्थात वो वैध प्रतिरोध करेगा तो फिर हिंसक क्रांति है उसको जन्म आगे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है इसमें समाज संबंधी विचार।
यहाँ पे जो अरस्तु हैं उन्होंने समाज संबंधी विचार हैं उनको प्रकट करते हुए कहा था कि समाज जो होता है वो पारस्परिक सेवाएं होती हैं, उद्देश्य होती हैं और प्रयोजन होते हैं, उनकी एक व्यवस्था होती है। एक्विनास ने भी इस बात का समर्थन किया था और ये कहा है कि समाज में ये निश्चित होता है हमेशा कि जो निम्नतर होता है उसके ऊपर उच्चतर शासन करता है, और जो उच्चतर होता है वो निम्नतर है उसके बारे में ध्यान देता है। ये समाज की व्यवस्था होती है। तो समाज है उसमें किसी भी व्यक्ति का स्थान छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके निश्चित कर्तव्य होते हैं और निश्चित अधिकार होते हैं। उच्चतर अपने कर्तव्य और अधिकार हैं उनको पूरा करे और निम्नतर अपने कर्तव्य और अधिकार हैं उनको पूरा करे। इस प्रकार से समाज में उत्तम जीवन की प्राप्ति करने के लिए समाज के सभी सदस्य होते हैं वो अपने कर्तव्य और अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो समाज होता है उसमें दो प्रकार की बातें आ जाती हैं, एक तो होता है मानवीय समाज और एक होता है देवीय समाज। अब यहाँ एक्विनास ये कहते हैं कि मानवीय समाज से भी उच्चतम जो स्थिति होती है वो देवीय समाज की होती है, अतः देवीय समाज है उसको प्रथम स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है इसमें शासनों का या संविधानों का वर्गीकरण संबंधी विचार। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण संबंधी विचार भी प्रस्तुत किया था और ये कहा था कि जो संविधान होता है या शासन होता है उसके 6 रूप होते हैं। 3 तो उनके शुद्ध रूप होते हैं और 3 उनके विकृत रूप होते हैं। यहाँ पे जो शुद्ध रूपों की हम बात करेंगे तो शुद्ध रूप में सर्वप्रथम आता है राजतंत्र, दूसरे नंबर पे आता है कुलीन तंत्र और जो तीसरा वाला आता है वो आता है उनका पॉलिटी। तो उसी प्रकार से इनके जो विकृत रूप होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। राजतंत्र है उसका तो हो जाता है निरंकुश तंत्र, और जो कुलीन तंत्र है उसका हो जाता है धनिक तंत्र, और जो पॉलिटी है उसका हो जाता है लोकतंत्र या वीरतंत्र। इस प्रकार से 3 तो उन्होंने शुद्ध रूप बताए थे, 3 उन्होंने विकृत रूप बताए थे। सबसे पहले तो अरस्तु ये कहते थे कि राजतंत्र व्यवस्था अच्छी है, लेकिन यथार्थ में राजतंत्रात्मक व्यवस्था को या एक ऐसा शासक ढूंढना जो श्रेष्ठ हो ये मुश्किल होता है। इस वजह से उन्होंने ये कहा था कि तीनों शासनों का जो मिश्रित रूप है यानी कि मिश्रित शासन है वो उचित होता है। लेकिन यहाँ अब एक्विनास है उनके विचार थोड़े से इसमें चेंज हो जाते हैं। एक्विनास यहाँ पर ये कहते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही श्रेष्ठ होती है, मिश्रित शासन श्रेष्ठ नहीं होता। लेकिन यहाँ जब राजतंत्र में भ्रष्टता की बात आती है तो फिर एक्विनास ये कहते हैं कि एक वंशानुगत राजतंत्र नहीं होना चाहिए अपितु एक निर्वाचित राजतंत्र होना चाहिए। अर्थात एक ऐसा राजा होना चाहिए जिसको जनता अपने माध्यम से निर्वाचित करे और फिर वो राजा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इस प्रकार का एक राजतंत्र ताकि उसमें किसी भी प्रकार के दुर्गुण हैं वो उपस्थित न हो, उनको ये लगेगा कि जनता है उसके पास में निर्वाचन का आधार है तो मुझे जनता के लिए ही सही कार्यों को करना है। नेक्स्ट बात आती है इसमें दास प्रथा संबंधी विचार। अरस्तु ने दास प्रथा संबंधी विचार दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो दासता होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक दासता और एक होती है वैधानिक दासता। ये कहते हैं कि जो प्राकृतिक दासता होती है वो जन्मजाति होती है और वैधानिक दासता वो होती है जब युद्ध होता है और युद्ध में पराजित सैनिक हो जाते हैं, युद्धबंदी हो जाते हैं तो उनको दास बना लिया जाता है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि युद्ध में पराजित होने वाले व्यक्तियों को दास बना लिया जाता है। एक्विनास ने दास प्रथा संबंधी विचारों का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने इसमें भी संशोधन किया और ये कहा था कि युद्ध में पराजित होने पर दास बना लिए जाओगे,
यानी कि इस बात को यूँ कहना चाहता था कि सैनिकों में शूरवीरता की भावना भरना चाहता था कि अगर आप युद्ध में पराजित हो गए तो आपको दास बना लिया जाएगा, तो सैनिक ये सोचेगा कि हमें युद्ध में पराजित नहीं होना है, और ऐसी स्थिति में राज्य के प्रति वो ऐसा युद्ध लड़ेगा कि वो पराजित नहीं हो पाएगा। तो एक्विनाश ने दास प्रथा का समर्थन इस वजह से किया कि वो सैनिकों में शूरवीरता की भावना भरना चाहता था, सैनिकों में शूरवीरता की भावना का विकास करना चाहता था। कि कहते हैं कि जो वीरता होती है, शौर्य होता है, उत्साह होता है, उसमें कहीं ना कहीं जब एक बात ये आ जाती है कि हम पराजित हो जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो उस स्थिति में वो जो सैनिक है वो कभी भी पराजित होने के बारे में नहीं सोचेगा, और ऐसी स्थिति में उनमें शूरवीरता की भावना का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। और लास्ट बात आती है इसमें नैतिकता संबंधी विचार। अरस्तु ने नैतिकता संबंधी विचार है वो भी प्रस्तुत किए थे, और संत थॉमस एक्विनास है उन्होंने अरस्तु के नैतिकता संबंधी विचार है उनको भी स्वीकार किया था। अरस्तु है उसका थोड़ा सा नैतिकता संबंधी विचारों में एक दो से ये बताते हैं कि उन्होंने एक ये सत्य की उपेक्षा कर दी थी कि सांसारिक जगत से भी परे मानव का दूसरा उद्देश्य भी होता है, और वो जो दूसरा उद्देश्य होता है या अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है अंतिम रूप से उसे मोक्ष की प्राप्ति होना। अरस्तु ने कहीं पर भी सांसारिक जगत का ही चित्रण किया है और ये कहा है कि सांसारिक जगत के लिए व्यक्ति को राज्य के अधीन होना चाहिए, यही मानव की एक सबसे बड़ी नैतिकता है। लेकिन वो ये भूल गए कि मनुष्य है उसका उद्देश्य सांसारिक नहीं होता, अपितु उसका उद्देश्य आध्यात्मिक भी होता है। प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अरस्तु ने कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक दूसरी संस्था का होना भी अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे जो एक्विनास है उन्होंने ये कहा कि मनुष्य अपने भावी जीवन के लिए और फिर अंतिम उद्देश्य के लिए भी जीता है, और वो है मोक्ष की प्राप्ति, जिसे अरस्तु भूल गया है। उसमें उन्होंने संशोधन करते हुए ये कह दिया कि ये एक सबसे बड़ी नैतिकता होती है कि मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी प्रयास करता है, और उसे मोक्ष की प्राप्ति चर्च के अधीन ही रहकर हो सकती है, राज्य के अधीन रहकर नहीं हो सकती। इस वजह से अंतिम जो सत्ता है वो राज्य नहीं अपितु चर्च है, और अंतिम जो शक्ति है या जो सुप्रीम संस्था है वो चर्च ही हो सकती है, राज्य नहीं हो सकती। ये एक्विनास का कहना था। यानी कि हम यहाँ ये कहें कि अरस्तु ने जो विचार प्रस्तुत किए थे उनको मध्यकाल में संत थॉमस एक्विनास ने पुनर्जीवित किया। अरस्तु के विचारों को उन्होंने मध्यकाल में लाने का प्रयास किया, और अरस्तु के विचारों में जो भी खामियां थी या कमियां थी उनको उन्होंने दूर करके और अपने विचारों को उसमें मिलाकर और फिर उन विचारों को प्रस्तुत किया, और तब एक आधुनिक युग की वो शुरुआत होती है, एक आधुनिक संस्थाओं की शुरुआत होती है। इस वजह से अरस्तु को मध्य युग का क्या कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। धन्यवाद। आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा।